26 अक्टूबर को होने वाला है UFC का एकदम धमाकेदार इवेंट। तो इस इवेंट का नाम है UFC 308। बेसिकली ये एक पेपर व्यू इवेंट है। UFC के इस इवेंट की बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रखी है मार्केट में, क्योंकि इसके अंदर सारी फाइट, ऑलमोस्ट सारी फाइट एकदम तगड़ी सुपर फाइट है। सबसे पहली फाइट जो सबसे ज़्यादा मेन इवेंट में, जो सबसे ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया गया है, पहली फाइट निकल कर आती है मेन इवेंट में इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे, जो इस मैच का फेस है। तो इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे की जो फाइट है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट है, क्योंकि इलिया एकदम कॉन्फिडेंट है और मैक्स हॉलोवे भी कॉन्फिडेंट है। बट कहीं ना कहीं इलिया मेंटली गेम में जीत रहा है। इलिया मेंटली गेम खेलकर मैक्स हॉलोवे से इस बात में जीत रहा है कि इलिया उसे नॉक कर देगा। और जैसा कि उसने जस्टिन गेजी के साथ लास्ट 10 सेकंड में एकदम मस्त किया था, तो जस्टिन गेजी की तरह वो इसके साथ अगर करे तो इलिया का कहना है कि वो उसे उसी राउंड में नॉक कर देगा, क्योंकि वो कोई टेक्निकल गेम नहीं था। और मैक्स हॉलोवे की बात रही तो मैक्स हॉलोवे को भी कॉन्फिडेंस है कि वो उसको नॉक कर देगा। तो चलो देखते हैं। बाकी मेरी राय अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी क्लियर राय है कि इलिया टोपुरिया फर्स्ट या सेकंड राउंड में एक अंदाजे के हिसाब से मैक्स हॉलोवे को नॉक कर देगा। तो आज की दूसरी खबर निकल कर आ रही है को मेन इवेंट UFC 308 से, जिसका मेन हाईलाइट है सबसे ज्यादा मेन रॉबर्ट विटेकर वर्सेस द खमजत अनडिफीटेड चिमाएव। तो खमजत चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर के बीच में एक्सपीरियंस वर्सेस टेक्निक का एक गेम है। तो रॉबर्ट विटेकर के पास एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाला फाइटर है। रॉबर्ट विटेकर मिडल वेट में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर्स में से एक है और उसने लगभग सभी तरीके के मिडल वेट्स को फेस किया है। और खमजत चिमाएव आप जानते हैं उसकी कितनी हाइप है मार्केट में, क्योंकि खमजत चिमाएव अपने गेम के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और अपने डोमिनेंस के लिए। खमजत चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर में मैं पिक करना चाहूंगा खमजत चिमाएव को। हालांकि एक्सपीरियंस का मसला है, बाकी ज्यादातर लोगों का कहना है कि खमजत चिमाएव ने कभी 5 राउंड का गेम नहीं खेला है और रॉबर्ट विटेकर ने हमेशा खेला है। तो इस बार मेरा ये कहना है कि मेरा अंदाजा है कि खमजत चिमाएव बिल्कुल प्रिपेयर कर चुका है और वो रॉबर्ट विटेकर को बहुत जल्दी हरा देगा इंशाल्लाह। और तीसरा मैच है इसका निकल कर आ रहा है लेरॉन मर्फी वर्सेस डैन आईजी। लेरॉन मर्फी और डैन आईजी में मेरा सीधा सा पिक है लेरॉन मर्फी को। और अगला मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि इस मैच के बाद UFC के लाइट हैवीवेट में एक नया टर्न आने वाला है, क्योंकि लाइट हैवीवेट में लोगों का कहना है कि एलेक्स परेरा मागोमेद एंक्लाइव से भाग रहा है, जो कि नंबर 2 रैंक्ड फाइटर है और ऑब्वियसली अनडिफीटेड है। मागोमेद एंक्लाइव से भाग रहा है, इस बात का कहना है। तो UFC का कहना है, डायना वाइट का, कि हम मागोमेद एंक्लाइव को मौका तब देंगे जब वो अलेक्जेंडर रैकिक को हरा देगा। तो चलो देखते हैं अगर मागोमेद एंक्लाइव जीतता है। और मेरी राय सीधी सी यही है कि मागोमेद एंक्लाइव अपने एक्सपीरियंस और अपनी टेक्निक और अपनी स्ट्राइकिंग के जरिए अलेक्जेंडर रैकिक को हरा देगा। मेरा ये राय है, मेरी ये पर्सनल राय है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है। और इसके बाद फिर ये काफी हद तक चांस है कि UFC के लाइट हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेद एंक्लाइव का फाइट होगा। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है एक अनडिफीटेड लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अपकमिंग राइजिंग स्टार, जो कि मेरे हिसाब से मिडल वेट को चेंज कर सकता है। वो है वन आई मॉन्स्टर शारापोटिन मागोमेद वर्सेस आर्मेन पेट्रोसियान। आर्मेन पेट्रोसियान के बारे में बात करें तो ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला फाइटर नहीं है और ऊपर से इसकी 3 लॉसेस हैं। शारापोटिन मागोमेदो 14-0 है, उसने एक भी मैच नहीं हारा और ऊपर से दागिस्तान से आता है। तो लोगों को लगता है कि भाई इसकी रेसलिंग अच्छी है, जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ तक कि मेरी नजर में पूरे दागिस्तान का नंबर 1 स्ट्राइकर अगर MMA में है तो शारापोटिन मागोमेदो है। बाकी आप अपनी राय बताइए। मेरा सीधा सा पिक इसमें शारापोटिन मागोमेदो का है और ये मेरी कोई प्रोडिक्शन नहीं है, ये एक एस्टिमेट है, एक अंदाजा है। अपने अंदाजे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदाजे से शारापोटिन मागोमेद इंशाल्लाह जीतेगा। प्रीलिमिनरी कार्ड में एक मैच और होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, जियोफ नील वर्सेस राफेल डोस एंजोस। हालांकि अपनी लास्ट फाइट जियोफ नील हार गया था, लेकिन उसमें उसको हारने का कोई चांस नहीं था अगर वो टेक्निक थोड़ी सी लगाता तो। बहुत ही माइनर सी चीजों से हारा है और ऊपर से इसमें जो राफेल डोस एंजोस उसका एक्सपीरियंस बड़ा है। मेरा ये सीधा से कहना है कि ये एक यंग कंटेंडर है जियोफ नील और वो राफेल डोस एंजोस को हरा देगा। तो आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में, UFC 308 के बारे में? आप अपनी राय फटाफट नीचे कमेंट में बताइए।